इस वीडियो में शुरू करेंगे डेटा के जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते हैं डेटा सेट के अंदर, कैसे हम डेटा टाइप के बेसिस पे मॉडल ट्रेन करते हैं। और डेटा टाइप को पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये कॉलम्स मैंने दिए हैं। मैं अपना नाम दे दिया, एज दे दिया, जेंडर दे दिया, सैलरी दे दिया, रेटिंग दे दिया, पास दे दिया। ठीक है। अब क्या इन सब कॉलम का जो टाइप है, डेटा टाइप है, देखो जरा सेम है या फिर अलग है। ये देखो, स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है। ठीक है। तो ये बाइनरी है, ये स्नो के फॉर्म में। तो देख रहे हो जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है। ठीक है। नेम के अंदर टेक्स्ट है, एज के अंदर इंटीजर है, ठीक है, नंबर है, रेटिंग्स है। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स है, मिक्स डेटा टाइप्स है। मशीन लर्निंग में हर टाइप का डेटा टाइप, हर टाइप का जो डेटा है वो अलग अलग डेटा टाइप होल्ड करता है। ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप से हैंडल किया जाता है। अलग अलग डेटा सेट के अलग अलग डेटा होते हैं। इसलिए पहले वेरिएबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो रहे थे। ये जो फीचर्स हैं उनको हम इनपुट बोलते हैं, जो कि मॉडल को देते हैं ट्रेन करने के लिए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो इन्फॉर्मेशन होती है जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। ठीक। ये जो वैल्यूज होते हैं हमेशा चेंज होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, अंकित 21। ठीक है। राहुल 25। और यहाँ पे प्रिया 19। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। अंकित 21, राहुल 25। तो हर पर्सन के लिए चेंज हो रहा है कि एज। तो देख रहे हो एज एक वेरिएबल है। ठीक है। हर पर्सन के लिए एज चेंज हो रहा है, तो एज वेरिएबल है। हर पर्सन के लिए एज चेंज हो रहा तो एज वेरिएबल है। ठीक है। हर पर्सन के लिए एज चेंज हो रहा है तो एज वेरिएबल है। एज इक्वल टू वेरिएबल। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है। वेरिएबल के कुछ टाइप्स हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आपको कुछ वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। ठीक है। कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल में नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल में क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, बाइनरी, ये सारी चीज। इंटीजर, फ्लोट। ठीक है। और भी डेटा टाइप होते हैं जैसे बाइनरी, बूलियन। ठीक है। बूलियन, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो कि न्यूमेरिकल में आता है, कंटिन्यूअस। ठीक है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। ठीक है। इंटरवल, इंटरवल और रेशियो। तो ये सारे डेटा टाइप हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इंटरवल तो पता ही है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये सारी इंटरवल है। कंटिन्यूअस की बात की जाए तो जिसमें इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, जैसे 120, 12.5, 12.50, 12.512। तो देख रहे हो ये इसमें कंटिन्यूअस नंबर्स आ जाएंगे। इंटीजर तो पता ही है, 123। फ्लोट तो पता ही है जो डेसिमल में होता है, जैसे 2.5, 1.4, ये फ्लोट है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट की बात की जाए तो उसमें होता है, जैसे डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट, जैसे नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स इक्वल टू 20। ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू 30। ठीक है। तो ये देखो ये डिस्क्रीट नंबर है। पीपल रिजाइंड 45। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट। ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। कंटिन्यूस, डिस्क्रीट नंबर, इंटरवली बता दिया। रेशियो, रेशियो की बात कीजिए आप। जैसे जैसे 20 ऑफ, मैं बता देता हूँ, 20 ऑफ 30 स्टूडेंट्स लेफ्ट, LEFT। ठीक है। तो इसमें रेशियो का सीन आ जाता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे बारी बारी से। पहले बात करें डेटा सेट की। मैं एग्जांपल लेता हूँ डेटा सेट, न्यूमेरिकल डेटा सेट। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे जिन वेरिएबल्स की वैल्यू नंबर में होती है, ठीक है, उन्हें न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं। मैंने जो लाइन बोला प्लीज उसको ध्यान से समझना। एज मैं दे देता हूँ, एज
21 और सैलरी 50,000, ठीक है, और हाइट 170। देख रहे हो, ये जो डेटा सेट है ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, सब नंबर्स, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। और भी चीज़ हो सकती है, जैसे पॉइंट में भी हो सकता है, रेट कर दूँ, जैसे मतलब 3.14, तो रेटिंग आने का भी, तो ये सारे न्यूमेरिकल है। लेकिन न्यूमेरिकल में सब चीज़ आ जाता है, जैसे फ्लोट भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। न्यूमेरिकल जो वेरिएबल्स हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर होल नंबर होता है, न्यूमेरिकल के दो टाइप होते हैं, इंटीजर और क्या होता है, फ्लोट, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। जैसे इसमें डेसिमल नहीं होता, डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं होता। तो होल नंबर का 18, 20, 25, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, स्टूडेंट 40.5 नहीं हो सकता, स्टूडेंट 45 नहीं हो सकता। और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारे इंटीजर होंगे। ये नंबर ऑफ कार्स तो पॉइंट में होंगे नहीं। अब बात करते हैं फ्लोट की, जिसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं, डेसिमल नंबर्स, नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे हाइट, हाइट 170.5, ठीक है। जैसे वेट, वेट की बात की जाए 65.8। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है डेसिमल के अंदर, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट की बात की जाए, डेटा टाइप फ्लोट की। आई होप आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसमें कैटेगरीज होती है, इसमें आप क्लासिफिकेशन करते हो। जैसे मान लो एक डेटा सेट है, नेम दे देता हूँ मैं, नेम, एज, जेंडर। अब मैं दे दूँ अंकित, एज देता हूँ 20, जेंडर देता हूँ मेल, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये कैटेगोरिकल हो जाएगा। मैं नाम दे देता हूँ अनीता, 25, फीमेल, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ये कैटेगोरिकल में आ जा रहा है, मेल कौन से कैटेगरी में, ये जो अंकित है कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो मेल। अनीता कौन से कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। जैसे बात करते हैं कलर की, कलर, रंग की, तो रेड, ब्लू, ठीक है, पिंक। तो ये सारे कलर्स कैटेगरीज वाइज होते हैं। जैसे ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कौन से कलर की कैटेगरी में जा रहा है, तो वो कैटेगरी वाइज हो जाता है, ठीक है। ये नंबर्स नहीं है, ये कैटेगरीज है। आई होप समझ रहे हो। जैसे कैटेगरीज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फल के कैटेगरीज हो सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। तो सिर्फ कलर्स या फिर जेंडर की बात नहीं होती है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है जिसकी हम कैटेगरीज बना सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे स्प्राइट की बोतल्स अलग कैटेगरी की, हम सब के बोतल अलग कैटेगरी होती है, हम कैटेगरी बना सकते हैं खुद से, ठीक है। ये कोई नंबर्स नहीं होते। कैटेगरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अलग टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। कैटेगोरिकल, कैटेगरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनके अलग टाइप्स होते हैं। नॉमिनल, नॉमिनल बोलते हैं इनको, एक ऑर्डिनल, बाइनरी, बाइनरी। तो अलग नॉमिनल, नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, लेकिन इनका ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे एग्जांपल मान लो रेड, ब्लू, येलो। देख लो यहाँ पे जो कलर्स हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं है, समझ रहे हो। क्या क्या रेड ब्लू से बड़ा है, नहीं है, ठीक, ऑर्डर ही नहीं है। जैसे मान लो सिटी की एग्जांपल्स लेते हैं, सिटी, कंट्री, ब्लड ग्रुप, रिलीजियन, कार, ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, तो उनके कोई ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो वो नॉमिनल में आ जाते हैं। ऑर्डिनल की बात की जाए, ऑर्डिनल, तो इसमें ऑर्डर की बात आ जाती है, थोड़ा सा साउंड आ रहा है ऑर्डर। कैटेगरीज है लेकिन इसमें ऑर्डर भी है। जैसे मान लो ऑर्डर की बात करें, स्कूल, कॉलेज, मास्टर, पीएचडी, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें ऑर्डर है। जैसे टी शर्ट की साइज लें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, तो ये टी शर्ट के साथ ऑर्डर है। जैसे रेटिंग्स की बात की जाए, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इसमें भी ऑर्डर है, एक कैटेगरीज वाइज है, लेकिन इसमें ऑर्डर है, ठीक है। नॉमिनल वर्सेस ऑर्डिनल मैं कर दूं इसमें, नॉमिनल, ऑर्डिनल। तो नॉमिनल की बात की जाए, नॉमिनल, तो इसमें ऑर्डर नहीं होता, नो ऑर्डर,
ठीक है। ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल क्या होता है, इसमें ऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, रेड, ब्लू, ये सारी चीजें। और इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आई होप आप समझ रहे हो नॉमिनल ऑर्डिनल का मतलब। बाइनरी की पता है, बाइनरी तो आपको पता ही होगा, इसमें दो ही कैटेगरीज होते हैं। बाइनरी में दो ही कैटेगरीज होते हैं, दो कैटेगरीज, यस, नो। ठीक है, यस नो होता है। या फिर स्पैम, नॉट स्पैम। कोई मेल आया आपके पास तो आप उसको बता दो हाँ स्पैम है, नॉट स्पैम। बाइनरी में दो ही होता है, जैसे पास फेल। ठीक है, पास फेल या फिर वीक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बाइनरी में दो कैटेगरीज होते हैं, जैसे 0 1। बाइनरी यही होता है, 0 1 0 1। या फिर कोई रिच पुअर, देखो बाइनरी हो गया। जैसे, या फिर जैसे बोले ओल्ड, यंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाइनरी में आ जाती है। अब बात करते हैं बुलियन की। बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स आता है, बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स आता है। बुलियन की बात की जाए, बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ बात करें, जैसे मान लो आपने लॉक खोल दिया या फिर किसी किसी के पासवर्ड को लॉगिन किया, फेसबुक को लॉगिन किया, तो हम बोलेंगे इज लॉग्ड इन, तो ट्रू। ठीक है, या फिर इज पेड, आपने पे किया है, फॉल्स, पे नहीं किया है। या फिर इज ट्रांसफर्ड, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे ट्रांसफर, ट्रू फॉल्स का ही सीन आता है। ठीक है, जिसमें ट्रू फॉल्स का सीन हो वो बूलियन में आ जाता है। बाइनरी यस नो, बुलियन ट्रू फॉल्स, इतना ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में दोनों दोनों ऑलमोस्ट सेम ट्रीट किया जाता है, या फिर सेम ट्रीट कर सकते हो, ट्रू फॉल्स या फिर। लेकिन आपको डिफरेंस पता करना चाहिए, बाइनरी क्या है। बाइनरी में क्या होता है, 0 1, जिसमें यस नो आता है, और बुलियन में ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की। कंटिन्यूस वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं आप कंटिन्यूस वेरिएबल में। जैसे हाइट की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, कंटिन्यूस वेरिएबल का जब यूज करते हैं, जब रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, उसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 70, 170, 170.1, 170.2, 12, 170.123। तो देख रहे हो, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर, स्पीड की बात की जाए, डिस्टेंस, वेट, टाइम, तो ये सारी चीजें इनफाइनाइट होती है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मतलब जो वैल्यूज काउंटेबल होते हैं, डिस्क्रीट, काउंटेबल, काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 20, 21, 22। ठीक है, तो ये सब काउंटेबल। 20.5 नहीं होता है, 20.5 नहीं होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20.5 ये होता ही नहीं है। जैसे कार्स, एम्प्लॉयज, चिल्ड्रंस, गोल्स, तो ये सारी चीजें डिस्क्रीट में आ जाती है। जैसे कंटिन्यूअस वर्सेस, अगर मैं डिस्क्रीट करूं, कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, मेजर, मेजर करते हैं कोई चीज, जैसे 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर्स, काउंट करते हैं। डिस्क्रीट में काउंट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट में काउंट करते हैं। इसमें हाइट मेजरेज, हाइट की बात आ जाती है, प्राइस की बात आ जाती है। हाइट की बात, प्राइस भी डेसिमल में हो सकता है हाइट की वजह से। तो ठीक है, ये सारी चीजें। और स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट जैसे काउंट की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। जैसे इसमें वेट भी आ जाता है, वेट, समझ रहे हो? और इसमें कार्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे होता है जिसमें कंटिन्यूस में इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकता है। एक इंटरवल की बात की जाए, जो कि स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट है इंटरवल। डेफिनेशन, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है? लेकिन जीरो नहीं होता, ट्रू जीरो बिल्कुल नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े थे जिसमें ट्रू जीरो नहीं थे। इंटरवल की बात है, टेम्परेचर की अगर वैल्यू लें, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, देख लो डिफरेंस कितना, 10 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, मतलब टेम्परेचर कभी खत्म नहीं। ठीक है, रेशियो स्केल की बात की जाए तो इसमें डिफरेंस भी मीनिंगफुल और ट्रू जीरो भी होता है। रेशियो में ट्रू जीरो, इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है, देख लो। इसमें जैसे क्या हो, 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रू जीरो इसमें होता है रेशियो में। जैसे वेट 0 kg, मतलब वेट है ही नहीं। वेट की बात की जाए, वेट 0 kg, मतलब वेट है ही नहीं, वेट नहीं है, वेट नहीं है। जैसे हाइट, वेट, सैलरी, डिस्टेंस, सारे जीरो हो सकते हैं, ट्रू जीरो हो सकते हैं। जैसे 20 kg पर्सन, ठीक है, 20 kg पर्सन
10 kg से दोगुना हैवी है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस का 2 गुना गर्म नहीं बोल सकते गाइस। समझ रहे हो, नहीं बोल सकते। जैसे बोलते 2 गुना गर्म है, 3 गुना गर्म है, नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं होता, ये लैंग्वेज ही गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक डाटा सेट मैं दूंगा मिक्स्ड वेरिएबल। डेटा सेट में मिक्स्ड वेरिएबल होते हैं, जो अब मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जो डेटा सेट दिखाया था, ये जो डेटा सेट बताया था आपको, देख लो ये मिक्स्ड वेरिएबल है, ये सैलरी। तो रिस्क, एक डेटा सेट में ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये डेटा सेट देखो आप, इसमें मिक्स्ड वेरिएबल है, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, सारे मिक्स्ड वेरिएबल है। ये नो की बात की जाती है, ये बाइनरी, ये बाइनरी है। तो मिक्स्ड ऐसे ही डेटा सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। कैटेगरिकल बाइनरी सारे मिक्स्ड डेटा सेट मिलेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको समझने के लिए। रियल वर्ल्ड डेटा सेट में सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स काउंट भी होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ सिर्फ कैटेगरीज होते हैं। तो कैटेगरीज को भी आपको बाइनरी, सॉरी, नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हम हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा सेट हैंडल करना सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सेट जब तक आप हैंडल नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छा मॉडल ट्रेन नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्गोरिथम को चूज करने के पहले, सिलेक्ट करने के पहले हमें डेटा सेट के बारे में सोचना है, कैसे हम डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लाइन बताया था 20 of 30 स्टूडेंट्स लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 20/30 की बात आती है, तो ये रेशियो हो जाता है, ये रेशियो हो जाती है। तो ये एक रेशियो वेरिएबल है, रेशियो वेरिएबल में आता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। मैंने बस सोचा था कि ये लाइन दे दूँ, लेकिन रेशियो की बात की जाए तो रेशियो वेरिएबल के जो मैंने बताया था आपको, इंटरवल के बाद जो रेशियो के बारे में एग्जाम्पल बताया था, जिसमें ट्रू जीरो हो सकता है। जैसे वेट की बात की जाए, जैसे मान लो 20/30, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 स्टूडेंट्स बचते हैं। मान लो 30/30 स्टूडेंट्स ने लीव कर दिया, तो कितने बचा, 0, ठीक है। तो इसमें ट्रू जीरो हो सकता है, इतने हाई क्वालिटी में नहीं रहे, बस आपको सिंपल जानना है कि ट्रू जीरो हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आगे चल के और सारे वीडियोस देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्लियर करेंगे मशीन लर्निंग का एक एक पार्ट। देखो यहाँ तक हम वेरिएबल्स भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इमेजिन करो कि एक भी टॉपिक छोड़ने का गुंजाइश है ही नहीं मशीन लर्निंग में, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, ख्याल रखना।